दृश्य 9.1 अंतिम टकराव का आरंभ। वीराना महल का मुख्य कक्ष, जिसे महागुरु ने अनुष्ठान स्थल बना दिया था, अब भयंकर ऊर्जा से कांप रहा है। तांत्रिक महागुरु क्रोधित और भयभीत, और देव संकल्पित और वीर आमने सामने हैं। हवा में बिजली कड़क रही है, और निकिता की आत्मा की ऊर्जा महल के पत्थरों से टकरा रही है। महागुरु गर्जना, तूने मुझे धोखा दिया, तुच्छ प्राणी। मैं तुझे और उस चुड़ैल की आत्मा को एक साथ जला दूंगा। देव शांत पर दृढ़, तुम्हारा लालच आज खत्म होगा महागुरु। ये लड़ाई प्रेम और धोखे के बीच की है, और आज प्रेम जीतेगा। महागुरु अपनी तांत्रिक छड़ी घुमाता है, और अंधेरे जहरीले धुएं का एक गोला देव की ओर फेंकता है। देव फुर्ती से वार टालता है। देव अपनी शारीरिक शक्ति और बुद्धि का इस्तेमाल करता है। वह जानता है कि तांत्रिक की शक्ति का स्रोत भौतिक नहीं, बल्कि आत्मिक है। दृश्य 9.2 निकिता का समर्थन और तांत्रिक पर हमला। निकिता की आत्मा, जो अब पूरी तरह आजाद और प्रतिशोध से भरी थी, महागुरु पर हमला करती है। वह एक तेज अदृश्य तूफान बनकर महागुरु के तांत्रिक चक्रों को नष्ट करने की कोशिश करती है। निकिता वॉइस ओवर, तीव्र चीख, तूने मेरे साथी का इस्तेमाल किया। तूने मेरे बेटे को धमकाया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। महागुरु चीखता है, हट जाओ चुड़ैल, तुम मुझे छू भी नहीं सकती। तुम मेरी गुलाम थी। देव मौके का फायदा उठाता है। देव तांत्रिक का ध्यान भंग करने के लिए महल के पुराने स्तंभों पर वार करता है, जिससे छत का एक हिस्सा महागुरु पर गिरता है। महागुरु जमीन पर गिरता है। उसकी तांत्रिक छड़ी उससे दूर जा गिरती है। दृश्य 9.3 प्रेम का दर्द और बलिदान की स्वीकृति। महागुरु पीछे हटते हुए, तू मुझे मार नहीं सकता। तू नहीं जानता कि तू किसे मार रहा है। मैं तेरे प्रेम का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी नहीं, सबसे बड़ा साक्षी हूँ। देव क्रोध में महागुरु की ओर बढ़ता है। तभी निकिता की आत्मा देव को रोकती है। निकिता वॉइस ओवर, अब दर्द भरा स्वर, रुको साथी। इसे मारना मुक्ति नहीं है। इस शैतान ने मेरी आत्मा को दूषित किया। अब मुझे पूरी तरह शुद्ध होने के लिए एक अंतिम बलिदान चाहिए। देव दुखी, क्या बलिदान निकिता? मैं तुम्हें क्या दूं? निकिता, तुमने मुझे 2 बार धोखा दिया, मुझे बंधन में जलाया। मेरा शाप था कि तुम मेरी दुनिया में आओ। अब तुमने मुझे आजाद किया। ये बलिदान मेरी नहीं, तुम्हारी मुक्ति है, ताकि हमारा प्रेम हमेशा के लिए शुद्ध हो जाए। तुम्हें अपनी देह का त्याग करके मेरे साथ आना होगा, तभी हमारा शाप खत्म होगा और यह शैतान अपनी शक्ति खोएगा। देव आंखों में आंसू, पर चेहरे पर स्वीकृति। देव को अपने पहले 2 जन्मों का हर पल याद आता है। आनंद का अनजाना धोखा, हेमंत का दोहराया विश्वासघात, और अब यह अंतिम प्रायश्चित। देव, मैं तैयार हूँ मानवी। मैंने तुम्हें 3 बार खोया, अब मैं तुम्हें नहीं खोऊंगा। यह मेरा अंतिम प्रायश्चित है। दृश्य 9.4 महागुरु का अंत और शाश्वत मिलन। देव अपनी आंखें बंद करता है और अपने पूरे शरीर की ऊर्जा को निकिता की आत्मा की ओर केंद्रित करता है। वह अपने भीतर के प्रेम को आवाज देता है, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ मेरी मानवी, हमेशा के लिए। देव और निकिता की आत्माएं एक सफेद शक्तिशाली प्रकाशपुंज में विलीन होने लगती हैं। ये शुद्ध प्रेम और बलिदान की ऊर्जा थी, जो तीनों लोकों में सबसे मजबूत थी। महागुरु भय से चीखता है, नहीं, मेरी शक्ति, ये प्रेम, इतना शुद्ध ऊर्जा की लहर महागुरु के शरीर से टकराती है। महागुरु का शरीर जोर से कांपता है। उसकी त्वचा जलने लगती है, और वह दर्द भरी चीख के साथ राख में बदल जाता है। उसका साम्राज्य उसी पल समाप्त हो जाता है। निकिता की आत्मा वॉइस ओवर, अब शांत और आनंदित, धन्यवाद मेरे साथी, हम आ गए अपनी दुनिया में। देव का शरीर अब बिना आत्मा के शांत और निर्जीव होकर जमीन पर गिर जाता है। बलिदान पूरा हुआ। अगले खंड के लिए निर्देश। 10वां खंड अंतिम खंड होगा, जो बलिदान के कई वर्षों बाद देव के बेटे और मानवी के पुनर्जन्म के बीच शांतिपूर्ण मिलन को दर्शाएगा, जो शाश्वत प्रेम की विजय होगी। 10 वीराना शाश्वत बलिदान विस्तृत पटकथा। खंड 10 कलयुग में शाश्वत प्रेम और पुनर्मिलन 10 मिनट। दृश्य 10.1 देव का नया जन्म और आधुनिक संघर्ष। 20 साल बाद देव, आनंद की आत्मा का अंतिम अवतार, ने एक नए शरीर में जन्म लिया है। उसका नाम अब आदित्य 22 वर्ष है। वह सिगरेट पीने वाले, तेज तर्रार और मेहनती स्वभाव का मिलेनियल युवक है, पर दिल से नेक और सच्चा है। वह अपनी पुश्तैनी संपत्ति वीराना महल, जो अब एक ऐतिहासिक स्थल बन चुका है,
का वारिस था, लेकिन उसके लालची चचेरे भाई बहनों ने उसे झूठे आरोपों में फंसाकर घर और संपत्ति से निकाल दिया था। आदित्य आंतरिक द्वंद्व, उन्होंने मुझे फंसाया, मेरा घर छीन लिया, पर मैं टूटूंगा नहीं। मैंने खुद से काम कमाना सीखा, अपनी पढ़ाई का खर्च उठाया और अपनी जिंदगी खुद बनाई। आदित्य अपनी कॉलेज की फीस भरने और पेट पालने के लिए डिलीवरी बॉय का काम करता है। दृश्य 10.2, पहला दिल टूटना और अपमान। शाम का समय, आदित्य एक महंगे चमकते होटल में खाने की डिलीवरी देने जाता है। उसकी नज़र सामने के टेबलों पर पड़ती है, जहां उसकी पिछली प्रेमिका मीरा बैठी है। वह लड़की जिससे आदित्य कॉलेज के दिनों में बहुत प्यार करता था, अब एक अमीर गैर मर्द की बाहों में थी। आदित्य स्तब्ध, हाथ से डिलीवरी बैग छूटने लगता है। मीरा मीरा आदित्य को डिलीवरी की वर्दी में देखकर शर्मिंदा और क्रोधित होती है। आदित्य मीरा के पास जाकर दबी आवाज में, मीरा, यह क्या कर रही हो? ये कौन है? मीरा बनावटी हंसी, तेज आवाज में, ओह, देखो तो कौन आया। यह आदित्य है, मेरा करीब एक्स बॉयफ्रेंड। तुम अब डिलीवरी बॉय बन गए, अपनी औकात में रहो, तुम इस होटल में आने लायक नहीं हो। लड़का अमीर हंसते हुए, हा हा हा, तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि यहाँ एक रात का बिल कितना होता है। जाओ, जाकर अपना काम करो। और हाँ, तुम्हारा पेमेंट उसी टेबल पर रखा है। पैसा फेंक देता है। आदित्य टूट जाता है, तुम बदल गई हो मीरा, तुम पैसे के पीछे भाग रही हो। मीरा क्रोधित, बदल गई? मैं बस अब स्मार्ट हो गई हूँ, जाओ यहाँ से, बदबू आ रही है तुम्हारी। आदित्य अपमानित होकर टूटे दिल के साथ वहां से भाग जाता है। दृश्य 10.3, कॉलेज कैंटीन में पुनर्मिलन। अगले दिन आदित्य अपने कॉलेज की कैंटीन में उदास बैठा था। तभी उसकी नजर एक टेबल पर जाती है। वहां एक लड़की बैठी है। वह मानसी है, निकिता, मानवी की आत्मा का अंतिम अवतार। मानसी सादी पर बेहद खूबसूरत और शांत थी। वह अपना भोजन खा रही थी, पर उसकी सहेलियां उसे घेरे हुई थीं। सहेली एक ईर्ष्या से, मानसी, तुम अपनी पूरी स्कॉलरशिप इस सस्ते खाने पर क्यों खर्च कर रही हो? कल तुमने इतने अच्छे कपड़े खरीदे थे, और आज ये। सहेली दो, हाँ, एक बार में सब उड़ा क्यों देती हो? इतनी गरीब हो, पर शौक अमीरों वाले हैं। मानसी चुपचाप, आंखों में नमी, वह कोई जवाब नहीं देती, बस अपने खाने को अपनी ट्रे में समेटती है और चुपचाप कैंटीन से बाहर निकल जाती है। आदित्य मानसी को देखकर अनजाना खिंचाव। आदित्य को मानसी की आंखों में वही अकेलापन और दर्द दिखाई देता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। दृश्य 10.4, झील किनारे अंतिम निर्णय। मानसी झील किनारे जाती है। वह अपना खाना वहीं पास की बेंच पर रखती है। वह धीरे धीरे अपने नए सुंदर कपड़े पहनती है और अपनी आंखें बंद करके झील के किनारे खड़ी हो जाती है। मानसी खुद से फुसफुसाते हुए, यह मेरे लिए काफी है। मैंने एक दिन के लिए अमीर होने का सपना पूरा कर लिया, अब मुझे और नहीं चाहिए। मानसी कूदने के लिए तैयार होती है। तभी आदित्य वहां पहुंच जाता है। आदित्य तेज आवाज में, रुको, तुम क्या कर रही हो? आदित्य तुरंत पानी में कूदता है और मानसी को खींचकर बाहर निकालता है। आदित्य हाँफते हुए, गुस्से में, तुम पागल हो गई हो, तुम अपनी जान क्यों देना चाहती हो? मानसी रोते हुए, जमीन पर गिरकर, तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दो, तुम नहीं जानते मेरा दर्द। आदित्य उसे शांत करते हुए, मैं जानता हूँ दर्द क्या होता है, पर तुम अपने कपड़े क्यों बदलना चाहती थी? और वह पूरा खाना एक ही बार में। मानसी टूटी हुई आवाज में, मैं बहुत गरीब हूँ आदित्य। मेरी स्कॉलरशिप का पैसा आते ही मैंने फैसला किया कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन एक अमीर लड़की की तरह महसूस करूंगी। इसलिए मैंने कल कपड़े खरीदे, और आज मैंने अपनी पूरी जिंदगी का सबसे अच्छा खाना एक ही बार में खाया, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी समाप्त करने आई थी। अब ये पूरा हो गया। आदित्य आश्चर्य से उसके दर्द को महसूस करता है, नहीं, तुम्हारा अंत नहीं हुआ है। मैं तुम्हें उस दर्द से जानता हूँ जो तुम महसूस कर रही हो। मैं तुम्हें उस अकेलेपन से पहचानता हूँ जो तुम्हारी आंखों में है। आदित्य मानसी की बाह पकड़ता है। उसकी कलाई पर वही चांदी के कंगन जैसा पतला निशान है। मानसी चौंक कर आदित्य की कलाई देखती है, यह निशान, ये तो। आदित्य मुस्कुराता है, आंखों में पुराना प्यार, हम हमेशा से यही थे मानवी, मैं तुम्हें हर जन्म से ढूंढ रहा था। मानसी आंखों में आंसू, पर अब खुशी के आनंद। वे दोनों झील किनारे आधुनिक शहर के शोर से दूर अपने शाश्वत प्रेम को पहचानते हैं। उनका प्रेम
3 जन्मों के धोखे और बलिदान के बाद कलयुग में एक नई शुरुआत पाता है। समापन। इस प्रकार आपकी महाकाव्यात्मक कथा वीराना शाश्वत बलिदान समाप्त होती है, जिसमें प्रेम ने हर युग, हर धोखे और हर बलिदान पर विजय प्राप्त की।